तो क्लास 9th आज हम फिजिक्स की पहली क्लास शुरू करेंगे। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे मेजरमेंट्स के बारे में। तो मेजरमेंट्स क्या है, मेजरमेंट की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, किसी भी चीज को आपको लेन देन करना है या किसी भी चीज के अमाउंट को एक्सप्लेन करना है या किसी भी वस्तु के बारे में या किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना है, तो उसमें मेजरमेंट की बहुत ही प्राइमरली बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। आप देख लीजिए, जैसे कि आपको पैसों का लेन देन करना है तो वो भी बिना मेजरमेंट के नहीं होता है। आपको लंबाई, दूरी, समय, वजन, टेम्परेचर, है ना, कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जिसको आप बिना मेजरमेंट के एक्सप्लेन कर पाते हो। तो जरूरत क्या पड़ी, जैसे क्या होता था, आप प्राचीन समय में किसी भी चीज का लेन देन करते थे तो क्या होता था, पहले लोग किस तरीके से लेन देन करते थे। पहले एक व्यक्ति के पास अगर कोई वस्तु होती थी, वो वस्तु दूसरे को देता था, उसके बदले उसको कोई दूसरी वस्तु मिलती थी। तो उस वक्त ये कंफर्मेशन नहीं हो पाता था कि पहले व्यक्ति ने कितना अमाउंट दिया है, दूसरे व्यक्ति ने कितना अमाउंट दिया है, ये कंफर्मेशन नहीं हो पाता था। एक्चुअली एग्जैक्ट अमाउंट का लेन देन नहीं हो पाता था। तो क्या हुआ, इस वजह से किसी भी चीज को एग्जैक्टली सेम अमाउंट में या जितना अमाउंट आपको लेना है, जितना सामने वाले को देना है, इस चीजों को एक्यूरेसी लाने के लिए, चीजों में एक्यूरेसी लाने के लिए मेजरमेंट की जरूरत पड़ी। अब फिजिक्स में मेजरमेंट की जरूरत बहुत ही हाईली जो है कि बहुत ज्यादा, एकदम ये समझिए कि बहुत पिन पॉइंट कैलकुलेशन होने चाहिए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में। किसी भी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए जो आपका कैलकुलेशन होना चाहिए वो बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। इसके लिए मेजरमेंट की ही जरूरत पड़ती है। जैसे आप देख लीजिए, अभी इस टाइम में साइंस बहुत आगे जा चुका है। लोग मंगल ग्रह पे जा रहे हैं, चांद पे जा रहे हैं, और भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स बनाए जा रहे हैं, है ना। तो इन सारी चीजों में मेजरमेंट ही नहीं, उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा कंसीडर की जाती है। बहुत ही पॉइंट्स तक के 10⁻³ तक के 10⁻64 तक के एक्यूरेट मेजरमेंट की जरूरत पड़ती है, क्योंकि छोटी सी भी गलती जो है पूरे एक्सपेरिमेंट को बर्बाद कर सकती है। अब रही बात, पहले लोग कैसे मेजरमेंट करते थे। पहले लोगों के मेजरमेंट का तरीका बिल्कुल एक्यूरेट नहीं होता था। पहले लोग बित्ता में, फुट में, और क्या कहते हैं, लट्ठा में, हमारे देश में है ना, मुट्ठी से, इन सारी चीजों से जो है कि मेजरमेंट करते थे। जैसे बोलते थे 5 बित्ता ले लीजिए, 1 लाठी ले लीजिए, 2 लाठी ले लीजिए, है ना। तो ये सारी चीजें जो ये मेजरमेंट्स थे, ये एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं थे। इन चीजों में क्या होता था, किसी का बित्ता बड़ा होता था, किसी का छोटा होता था, तो ये एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं होता था। और बाद में इनको एग्जैक्ट बनाया गया। बहुत से देशों में अलग अलग तरीके के, यार्ड्स में, इंचेस में, है ना, पाउंड्स में, इस तरीके से मेजरमेंट होते थे अलग अलग चीजों के। फिर एक इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई, मतलब एक इंटरनेशनल संस्था बनाई गई, और उन संस्था में 7 बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन किया गया। अब देखिए, फिजिकल क्वांटिटी की जरूरत क्यों पड़ी। जैसे अगर हम आपसे कहें कि आपको आटा लाना है, तो मैं आपसे कहूं कि भाई आप 5 घंटा आटा लेते आइए, या फिर मैं आपसे कहूं कि 3 किलोमीटर आटा तौल दीजिए। मैं आपसे समय पूछूं, आप कहिए कि अरे सर 2 किलोमीटर 3 सेंटीमीटर हो रहा है, तो ये बेवकूफी होगी, है ना। तो क्या किया गया, टाइम के लिए अलग फिजिकल क्वांटिटी निर्धारित की गई, डिस्टेंस के लिए अलग निर्धारित की गई, और मास के लिए अलग। तो 7 बेसिक फंडामेंटल यूनिट्स बनाए गए, इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाए गए, जो किसी पर डिपेंड नहीं करते हैं। किसके लिए बनाए गए, देखिए 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं आपकी। सबसे पहले आप ले लीजिए डिस्टेंस,
डिस्टेंस में आपको लेंथ, हाइट, विड्थ सब मिलता है। डिस्टेंस के बाद आपका मास, मास के बाद आपका टाइम, टाइम के बाद आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर के बाद आप ले लीजिए करंट, करंट के बाद आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसके बाद आपका डिस्टेंस हो गया, मास हो गया, टाइम, टेम्परेचर, करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी। अब देखिए ये सारी चीजें क्या है, इसमें कुछ चीजों से आप भली भांति पहले से जानकारी होगी आपके पास और कुछ चीजों की जानकारी आपको नहीं होगी। जैसे आप डिस्टेंस के बारे में जानते हैं तो डिस्टेंस मीटर में नापा जाता है। डिस्टेंस की इंटरनेशनल यूनिट बनाई गई मीटर, ठीक है। अब मीटर में अलग अलग चीजें आई, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, डेकामीटर, पिकोमीटर, फेम्टोमीटर, तरह तरह के चीजें आई। तो मीटर आपका जो है फंडामेंटल यूनिट बन गया और इसके पहले जो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेसी, डेका ये सब लगते हैं, उनको प्रीफिक्स कहते हैं। तो बहुत सारे प्रीफिक्स होते हैं, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करूंगा। मास के लिए हमारा किलोग्राम हो गया, बेसिक फंडामेंटल। टाइम के लिए सेकेंड हो गया। अब देखिए टाइम में भी क्या होता है आपका, टाइम में आवर, सेकेंड से आवर, आवर से डेज, डेज से वीक, वीक से ईयर, ईयर से डिकेड, इस तरीके से टाइम का भी बनने लगा। टेम्परेचर में आप केल्विन, इसके और भी होते हैं लेकिन इंटरनेशनल यूनिट केल्विन है, एसआई यूनिट भी बोलते हैं इसको। केल्विन के बाद आपका केल्विन के बाद सेल्सियस भी होता है, फॉरेनहाइट भी होता है, लेकिन इंटरनेशनल यूनिट आपकी केल्विन है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में नापते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी कम होगी, अभी आप नया नया सीखेंगे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हिंदी में कहते हैं ज्योति तीव्रता। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब किसी चीज की रोशनी कितनी ज्यादा है कितनी कम है, उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी कहते हैं। जैसे अब एक ही घर में छोटा सा आप बल्ब जलाते हैं तो रोशनी कम रहती है, बड़ा बल्ब जलाते हैं तो ज्यादा रोशनी हो जाती है। तो छोटे बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी कम है, बड़े बल्ब की ल्यूमिनस इंटेंसिटी ज्यादा है, इसको भी नापा जाता है, उसको भी नापने का एक तरीका होता है। तो ये दो चीजें अभी आप आगे सीखेंगे। फिलहाल इन 5 चीजों पे हम ज्यादा फोकस करेंगे। तो आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, कैंडेला ल्यूमिनस इंटेंसिटी की यूनिट होती है कैंडेला। अब देखिए ये जो बेसिक यूनिट्स हैं ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं। The base or fundamental quantities are the group of physical quantities that are independent each other are such that all other physical quantity can be derived from them। कह रहा है ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती हैं और इन 7 फिजिकल क्वांटिटीज से बाकी क्वांटिटीज डिराइव्ड की जाती हैं, तो उनको डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे आपका आ गया स्पीड, तो स्पीड का होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम जब करते हैं तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर और टाइम की होती है सेकेंड, तो आप स्पीड की यूनिट बोलते हैं मीटर पर सेकेंड। समझ गए? इसी तरह एरिया की क्या होती है, एरिया की होती है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ की होती है मीटर, ब्रेथ की भी होती है मीटर, तो एरिया की यूनिट हो जाती है मीटर स्क्वायर। तो बाकी जो यूनिट्स हैं वो डिराइव्ड हैं और ये 7 आपको बेसिक यूनिट्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मीटर को एम में, किलोग्राम को केजी में, सेकेंड को स्मॉल एस से। अभी करंट यहां पे एक छूट गया हमसे, करंट का जो होता है वो होता है एम्पियर। आपने सुना होगा करंट की यूनिट एम्पियर होती है, उसमें आप जैसे बोलते हैं 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 6 एम्पियर करंट आ रहा है, 7 एम्पियर करंट आ रहा है। तो ये बेसिक
7 यूनिट्स हो गई। ठीक है, अब देखिए ये भी जान लीजिए कि कैंडेला को हम सीडी से डिनोट करते हैं, मोल को आप मोल ही लिखेंगे, MOL लिखते हैं, एम्पियर को A से, केल्विन को K से, सेकेंड को स्मॉल s से, किलोग्राम को kg से और डिस्टेंस को मीटर से डिफाइन करते हैं। अब देखिए, और इसके बाद मैंने आपको बता दिया जैसे स्पीड है, एक्सेलरेशन है, एरिया है, वॉल्यूम है, ये सारी चीजें जो है डिराइव्ड यूनिट है, ये बेसिक यूनिट से जो है आपको डिराइव की गई है। इसके पहले इनके लगता है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। स्टैंडर्ड प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या है? जैसे आप डिस्टेंस नाप रहे हैं, मान लीजिए डिस्टेंस नाप रहे हैं, तो डिस्टेंस का हो गया मीटर, तो मीटर के पहले आपने सुना होगा सेंटीमीटर, मिलीमीटर, डेसीमीटर, है ना, इस तरीके से डेकामीटर, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, है ना, डेसी, डेका, हेक्टो, ये सारी चीजें होती हैं। तो स्टैंडर्ड प्रीफिक्स में हमें जो पढ़ना है, सबसे छोटा आपको पढ़ना है एक्टो। एक्टो का होता है 10 to the power -18, 10 to the power -18। उसके बाद आता है आपका फेम्टो, फेम्टो का होता है 10 to the power -15, है ना। इसके बाद आपका होता है पिको, पिको का होता है 10 to the power -12। इसके बाद आपका होता है नैनो, 10 to the power -9। इसके बाद होता है आपका माइक्रो, 10 to the power -6, है ना। इसके बाद आपका होता है मिली, 10 to the power -3। मिली के बाद आपका आता है सेंटी, डेसी, सेंटी 10 to the power -2, डेसी 10 to the power -1। फिर आता है डेका, डेका 10 to the power +1। फिर हेक्टो 10 to the power 2। फिर किलो 10 to the power 3। समझ रहे हैं? किलो के बाद आपका आएगा, किलो के बाद आपका आएगा मेगा, मेगा, फिर जीगा, मेगा के बाद जीगा, फिर टेरा, पेटा, एक्सा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो मेगा आपका 10 to the power 6, जीगा आपका 10 to the power 9, टेरा 10 to the power 12, पेटा 10 to the power 15 और एक्सा 10 to the power 18। और इन सब के बाद एक एंगस्ट्रॉम भी आता है, वो होता है 10 to the power -10। ठीक है, तो अब ये प्रीफिक्स हो गए, ये आपको याद हो जाने चाहिए। सबसे बड़ी बात ये आपको याद हो जाने चाहिए। इसका सीक्वेंस कैसे चलता है? -18, फिर 3 कम हो गया 15, फिर 3 कम हो गया 12, फिर 9, फिर 6, फिर 3, फिर 3 2 1 1 2 3, फिर 6, फिर 9, फिर 12, फिर 15, फिर 18। तो ये आपका शुरू होता है एक्टो, फेम्टो, पिको, नैनो, माइक्रो, मिली, सेंटी, डेसी, डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। तो ये आपको याद होना चाहिए। तो अगर आपको कहीं लिखा हुआ मिल जाए 5 माइक्रोमीटर, 5 माइक्रोमीटर का मतलब हो गया 5 × 10 to the power -6 मीटर। इसका ये मतलब हुआ आपको मिल जाए 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर का मतलब होता है 10 × 10 to the power -2 मीटर, मतलब सेंटी का प्रीफिक्स 10 to the power -2। आपको मिल जाए 7 पिको मीटर, तो आप लिखेंगे 7 × 10 to the power -12। आपको मिल जाए 3 नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड,
तो आप लिखेंगे 3 इंटू 10⁻⁻9 सेकेंड। तो ये तरीका हो गया इनके जो है स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के। इसके बाद आपको अनसर्टेनिटी ऑफ मेजरमेंट समझा देते हैं। जैसे आप देखिए, किसी भी चीज को अगर आप नाप रहे हैं तो थोड़ी सी गलती रह जाती है, उस थोड़ी सी गलती को हम अनसर्टेनिटी बोलते हैं। समझ रहे हैं? जैसे आप देखिए, किसी भी स्केल में अगर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है और 2 सेंटीमीटर है और इसमें 10 कॉलम होते हैं मिलीमीटर के, तो अगर नापते समय इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर हमारी कोई चीज आ रही है तो हम यहाँ पे अंदाजा लगाते हैं। जैसे बोलते हैं कि ये 2.5 है, ये 2.6 है, तो 2.5 और 2.6 के बीच में अगर ये आता है तो हम अंदाजा लगाते हैं कि 2.51 होगा या 52 होगा, तो इसी को हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी। तो किसी भी चीज की एग्जैक्ट मेजरमेंट हम नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट से नहीं कर पाते हैं, उसमें कुछ न कुछ गलती रह जाती है, उसी गलती को हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहते हैं। वो गलती हमसे हो सकती है, इंस्ट्रूमेंट से हो सकती है ना। अब जैसे बोलेंगे कि कोई पेंडुलम जो है इस तरीके से ऑक्सीलेट कर रहा है, तो एक चक्कर लगाने में कितना समय, तो हो सकता है हम मिली सेकेंड में ज्यादा लिख दे या मिली सेकेंड में कम लिख दे, है ना। इंसान ही है, उसकी आंखों से धोखा होता ही रहता है। तो कुछ भी आप एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत गलती रह जाती है, और जो इंस्ट्रूमेंट की वजह से गलती रह जाती है, तो इन सारी गलतियों से हमको क्या होता है, इसको हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, यूनिट्स जो डिराइव किए जाते हैं वो कैसे डिराइव किए जाते हैं। जैसे मान लीजिए डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट कैसे होती है। जैसे मान लीजिए वॉल्यूम, आपसे बोला जाए वॉल्यूम का यूनिट क्या होगा, तो आप किसी भी चीज का वॉल्यूम ले लीजिए, जैसे लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, तो आप बोलेंगे लेंथ मीटर है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो आप बोलेंगे कि लेंथ की यूनिट वॉल्यूम की यूनिट आपकी आ गई मीटर। सेम इसी तरह आप जैसे बोलते हैं आपका जो कोई भी ले लीजिए, फोर्स ही ले लीजिए, फोर्स को आप बोलते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का होता है केजी, एक्सेलरेशन का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो फोर्स का आपका हो जाता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से यूनिट डिराइव की जाती है। तो ये पहली क्लास थी आपकी मेजरमेंट की, और एग्जैक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से आपका जो पहला चैप्टर रहेगा वो आपका रहेगा डिस्क्राइबिंग मोशन। इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये आपका एच.सी. वर्मा के हिसाब से, उनके बुक के अकॉर्डिंग, जो एच.सी. वर्मा की जो बुक है 9th की, उसके हिसाब से आपका ये पहला चैप्टर छोटा सा था मेजरमेंट, तो ये आपका खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे डिस्क्राइबिंग मोशन।